पंकज भाई की ये बातें सुनकर बहुत सारे लोगों के दिलों पर सांप नहीं मगरमच्छ लौट गए होंगे। रचना भाभी ने जो है कमेंट करके मुझसे ये बात कही थी कि मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि उसको इंसाफ मिले और मैं उसके साथ रहूंगी। तो वाकई में दुनिया में हर महिला सम्मान के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर सम्मान के काबिल होती तो भगवान विष्णु को या भगवान नारायण को अपने दोनों अवतारों में जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, सबसे पहले किसी महिला का ही वध नहीं करना पड़ता। तो मैं उनकी तुलना राक्षस कुल की त्रिजटा से ही करना चाहूँगा। और ये आपका बड़प्पन है कि आप जो मुझे देवता और भगवान से मेरी तुलना कर रही हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों के दिलों पर सांप लौटते हैं। बलिए जहान उतने बड़े लोका ने मेरी बदनामी सिरों रोटी चल दी। मतलब इस दुनिया में बहुत से लोगों की मेरी बदनामी करके ही रोटी चल रही है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, पिछले 2 दिनों से मेरा कोई ब्लॉग आ नहीं पाया। उसका कारण ये था कि हमारे घर पर कानूनी कार्रवाई हुई थी, या कहें कि पुलिस वालों का तांता लगा हुआ था, विजिलेंस टीम का एक तरह से छापा पड़ा था। तो इस वजह से जो है हमारे ब्लॉग 2 दिन तक नहीं आ पाए। मैं उसी में व्यस्त रहा, और किस कारण से ऐसा हुआ था, क्या वजह हो गई, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना वीडियो अच्छा लगे तो ये चीज़ें मैं सारी आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जो चीज़ जहाँ से छोड़ता हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ वहीं से शुरू होनी चाहिए। और 2 दिन पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था, तो उसमें बात मैंने की थी कि मैं पंकज भाई के विषय में भी बात करूंगा। तो समय नहीं मिल पाया, वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले मैं पंकज भाई की ही बात करूंगा कि पंकज भाई ने वीडियो बनाया था और बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और मेरे और पंकज भाई के विचार काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। उन्होंने जो रिएक्शन वीडियो का तरीका बताया था, मैं भी उसका समर्थक हूँ कि रिएक्शन वीडियो केवल रिएक्शन देने के लिए होते हैं, ना कि अपनी पर्सनल भड़ास निकालने के लिए या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बात समझाई। अब कितनों को समझ में आती है या नहीं आती है, ये तो समझने वाले के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पर्सनली पंकज भाई ने मुझसे ये कहा था कि मैं इस विषय में थोड़ी बात करूं, या उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की, हालांकि उस तारीफ़ के काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता हूं। और पंकज भाई ने यह कहा कि वो मुझसे सीखते हैं, ये उनका बड़प्पन है। मैं शुरू से ही पंकज भाई को देखता रहा हूँ, उनके वीडियो देखता रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे जो है इंस्पायर ज़रूर होता हूँ, और वो मुझसे प्रेरणा लेते हैं। ये चीज़ अगर उन्होंने कही तो ये उनका बड़प्पन है। तो सबसे पहले मैं पंकज भाई को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले, और ये भी आग्रह करूँगा कि आप भविष्य में भी अपना स्नेह और प्यार इसी तरह बनाए रखें। हालांकि पंकज भाई की ये बातें सुनकर बहुत सारे लोगों के दिलों पर सांप नहीं मगरमच्छ लौट गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का भाईचारा भविष्य में इसी प्रकार बना रहेगा, और जल्द ही हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। ईश्वर हमको ऐसा अवसर प्रदान करेगा। अब साथियों, बात कर लेते हैं उस मैटर के बारे में जो इस समय रियारी में बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में है। और साथियों, मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है, और आयुष के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, मारपीट हुई है, गलत हुई है, और उसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने सारी घटनाक्रम का जिक्र किया था। तो आयुष का विवाद जिनके साथ चल रहा है, या अब जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अपने घर पर बुलाकर उसको जानबूझ के उसके साथ ऐसा करवाया, रचना भाभी का नाम लिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। तो अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। हालांकि रचना भाभी ने जो है कमेंट करके मुझसे ये बात कही थी कि मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि उसको इंसाफ मिले और मैं उसके साथ रहूँगी। तो मैंने भी उनको यही उत्तर दिया कि हाँ, जो चीज़ वहाँ पर हुई है उसके विषय में तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, और आप लोगों को जैसा सही लगे वैसा आप लोग कदम उठा सकते हैं। अभी तो यही सब चल रहा है, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। रचना भाभी ये कह रही हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। जो भी होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बहरहाल इस तरह की कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है। अब मैं बात करूँगा गीता जी के एक वीडियो की जो उन्होंने डाला था, 2 दिन पहले ही डाला था एक ब्लॉग। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अब कोई एक नई लेडी आई हैं, कोई नई मोहतरमा आई हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। वो किसका जिक्र कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी जो है मेरे लिए वीडियो बना रही हैं, और मुझको जो है उल्टा सीधा बोला जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। हालांकि मैंने कोशिश भी नहीं की और मुझे पता भी नहीं कि वो किन की बात कर रही थी। लेकिन गीता जी की बात को सुनने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ, और मैंने सोचा कि वाकई में आदमी कितना भी सही बोले, कितना भी सही करे, लेकिन जिनको अगर गलत मानना होता है वो गलत मानते हैं। तो मैंने भी इस टॉपिक को लगभग छोड़ने का विचार बना लिया है। आज के बाद मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा कि कौन शख्स मेरे लिए क्या कह रहा है,
क्या उसकी सोच है, क्योंकि मैं सफाइयाँ देते देते थक गया हूँ और मैं सफाई देना भी नहीं चाहता हूँ। मैं किसको सफाई दूँ? कोई जज बैठा है क्या कि कोई कोर्ट लगी हुई है जहाँ पर मुझे जो है अपनी सफाई पेश करनी है, तो मैं किसी को सफाई नहीं दूंगा। हालांकि फिर बाद में मुझे ये चीज़ एहसास हुई, इतने सब पूरे प्रकरण को मैंने पीछे से देखा तो मुझे लगा कि सम्मान सबका होता है और महिलाओं का सम्मान खासकर हम सबको करना चाहिए। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो सम्मान के काबिल वाकई में नहीं हैं, जिनको सम्मान हजम नहीं होता है। अब ये मोहतरमा जो नई आई हैं, जिनके विषय में गीता जी ने जिक्र किया, और मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी बातें सुन के और उनके विचार जान के मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में वाकई में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो सम्मान के काबिल नहीं हैं, क्योंकि सम्मान के काबिल वही होता है जिसको वाकई में सम्मान दिया जाना चाहिए, जो सम्मान के योग्य होता है। क्योंकि इस तरह की महिलाएं केवल व्यूज के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, उन्हें बस केवल एक ही मूल मंत्र आता है कि दूसरों को टारगेट करो, गालियां दो, उल्टा सीधा बोलो। तो इस तरह से कब तक और कितने दिन तक आप अपना चैनल चमका पाएंगे? और अगर दोस्तों दुनिया में हर महिला सम्मान के काबिल होती तो फिर आजकल आपने बहुत सारी ऐसी महिलाओं के विषय में सुना होगा, अभी कितने सारे कांड हो गए, कुछ ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनके विषय में हमारे गुरुजन जो हैं प्रेमानंद महाराज अनुरुद्धाचार्य, इन्होंने भी कहा कि लिव इन रिलेशन का समर्थन करने वाली ये कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जिन्हें सम्मान हजम नहीं होता है। इन्हीं लोगों के विषय में बात की थी और बुरा इसी कैटेगरी में आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको लगा था। बाकी हमारे गुरुजनों ने जो आंकड़ा बताया था तो उनमें उन्हीं महिलाओं को बुरा लगा जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं, और उनको तो सोचना भी नहीं है जो इस कैटेगरी से बाहर थी, उन्हें कोई लेना देना भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ वाकई में दुनिया में हर महिला सम्मान के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर सम्मान के काबिल होती तो भगवान विष्णु को या भगवान नारायण को अपने दोनों अवतारों में जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, सबसे पहले किसी महिला का ही वध नहीं करना पड़ता। आप लोगों को तो भली भांति पता होगा कि जब राम का अवतार उन्होंने लिया तो सबसे पहले उन्हें ताड़का का वध करना पड़ा, और कृष्ण का अवतार जब उन्होंने लिया तो उन्हें सबसे पहले पूतना का वध करना पड़ा। अब महिलाएं तो वो भी थीं, हालांकि वो राक्षस कुल की थी, उनके जो है कर्मकांड ऐसे थे कि उन्हें जो है मृत्युदंड देना ही उचित था, और प्रभु ने जो है सबसे पहले उनको मृत्युदंड दिया। तो इस हिसाब से केवल सम्मान पाने के लिए महिला होना ही जरूरी नहीं है, उस तरह का आचरण होना भी जरूरी है। और जिस तरह से गीता जी ने उन महिला का वर्णन किया है, तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ याद आई मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जिस रंग रूप का वर्णन किया, जिस तरह से उनका वर्णन किया, तो मुझे सबसे पहले वो याद आ गई, राक्षस कुल की एक नारी थी। आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से कि जब माता सीता का अपहरण किया था रावण ने, तो उनको जो है अशोक वाटिका में रखा था, तो उनकी देख रेख के लिए उन्होंने एक दासी नियुक्त की थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो गीता जी ने जिस महिला का वर्णन किया, तो मुझे लगता है कि वर्णन के हिसाब से ये चीज़ या ये नाम उन पर बहुत ही सूट करेगा। हालांकि मैं किसी का नामकरण नहीं करता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो कौन है कौन नहीं है, तो मुझे लगा शायद वो इसी तरह से होंगी, दिखती होंगी जिस प्रकार से गीता जी उनका वर्णन कर रही थी। और मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है, मेरे मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं है, क्योंकि मैं भी अब पक चुका हूँ। मैं कहाँ तक लोगों का सम्मान करूँ? भाई वो शख्स मेरे बारे में अब उल्टा सीधा बोल रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम भी यूट्यूबर हो गए, हम भी रिएक्शन देने लगे, कुछ भी बकने झकने लगती हैं। तो मैं उनकी तुलना राक्षस कुल की त्रिजटा से ही करना चाहूँगा। हालांकि त्रिजटा जो थी वो तो संस्कारी थी और उन्होंने माता सीता का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया, लेकिन ये रंग रूप में त्रिजटा जैसी हो सकती हैं, लेकिन संस्कार इनके बिल्कुल नहीं होंगे। त्रिजटा का तो सम्मान मैं करता हूँ और करना भी पड़ेगा, क्योंकि वो राक्षसी होते हुए भी सम्मान के योग्य थी, और यहाँ लोग मनुष्य होते हुए भी राक्षसों जैसा काम कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष की उम्र के बारे में, रंग रूप के बारे में, उसकी जो है रहन सहन के बारे में जिक्र करती है, तो उसकी मतलब जो है क्या इच्छा रही होगी, क्या उसका स्वभाव होगा, क्या उसका आचरण होगा। और मैं गीता जी से भी यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वजह से किसी के साथ कोई भी बहस मत करिए, कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करिए, केवल मैं भी अपना काम करूँगा। हो सकता है कि इसी तरह लोगों का जीवन यापन हो रहा हो। वो हमारे सिद्धू भाई ने एक बात नहीं कही है, बलिए जहान उतने बड़े लोग आने, मेरी बदनामी सिरों रोटी चल दी। तो चलने दीजिए, अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए। इसी तरह से तो आप भी जो है मतलब उनसे ज़्यादा जो है अपना दिमाग ख़राब मत करिए बहस करके। जो कोई जो कुछ कह रहा है कहने दीजिए, मुझ तक किसी की कोई बात आ नहीं रही है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझाना बेकार है, उन्हें केवल एक ही फंडा आता है यूट्यूब पे काम करने का और व्यूज लेने का, वो है दूसरे की बदनामी।
दूसरे की बुराई, बदनामी भी नहीं, क्योंकि इनकी बदनामी करने से मेरी कोई बदनामी नहीं हो जाएगी और ना मैं कोई नाकाम हो जाऊंगा। बदनामी से ये भले इनको लगता हो कि बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ना मैं नाकाम होऊंगा ना मैं बदनाम होऊंगा। तो आप इनसे बहस बिल्कुल मत करिए। और ये आपका बड़प्पन है कि आप जो मुझे देवता और भगवान से मेरी तुलना कर रही हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों के दिलों पर सांप लौटते हैं, उन्हें रातों में नींद नहीं आती है और शायद सपने भी मेरे ही आते हों। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। भगवान ने मुझे बनाया है इंसान, और अगर मैं इस जीवन में इंसान बनकर भी रहा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। भगवान होना तो बहुत ही कल्पना से परे बात है, इसलिए आप मुझे इंसान ही रहने दें, मुझे भगवान ना बनाएं, क्योंकि ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो आप कृपया इस तरह की बातें ना करें। बस ये है कि मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपना काम करें, केवल कोई मेरे विषय में कुछ भी कहता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने दो। कितने दिन कहेगा, जब इधर से कोई जवाब नहीं मिलेगा तो कभी ना कभी शांत होकर बैठ ही जाएगा। और मुझे सिद्धू भाई की एक बात और याद आ गई, हालांकि उन्होंने तो पंजाबी में कही थी और मैं पंजाबी में कहूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं हिंदी में उसका अनुवाद किए देता हूँ कि मैंने अपनी बुराई करने के लिए अपने पीठ पीछे कुछ लोग रखे हैं जो मेरी बुराई करते हैं, और उन्हें लगता है कि निगेटिविटी फैलाकर वो मेरी बुराई करके मुझे बदनाम करेंगे, लेकिन हकीकत में वो मेरी मसूरी ही कर रहे हैं या मेरा नाम ही सब में फैला रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, इसके लिए मैं उनको तनख्वाह भी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और उसकी जो लास्ट कड़ी है गाने की, वो यही है जो मैंने कही थी कि बलिए जहान उतने बड़े लोग आने, मेरी बदनामी सिरों रोटी चल दी। मतलब इस दुनिया में बहुत से लोगों की मेरी बदनामी करके ही रोटी चल रही है, तो उनको अपनी रोजी रोटी कमाने दीजिए, उनसे बहस करके कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, ये मेरा लास्ट वीडियो है इस तरह का कि जिस पर मैं किसी को कोई रिप्लाई दे रहा हूँ। इसके बाद में जो भी ब्लॉग आएंगे वो केवल रिएक्शन ब्लॉग आएंगे, और उनमें क्या कमेंट आते हैं नहीं आते हैं उनसे मुझे मतलब नहीं होगा। मतलब अच्छे कमेंटों से तो होगा, नेगेटिव कमेंटों से कोई लेना देना नहीं होगा। और नेगेटिव कमेंट करने वाले अच्छी तरीके से ये समझ लें कि वो केवल एक ही बार मेरे चैनल पर नेगेटिव कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी हो चुकी है कि आपके कमेंटों पर ध्यान देना अब मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा गीता जी कि आप कृपया करके मेरी वजह से किसी के साथ झगड़ा ना करें। और दोस्तों, मेरे वीडियो या मेरे ब्लॉग में अब सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो सम्मान के काबिल होंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और दूसरी एक चीज़ मैं उन महिलाओं से भी ये कहना चाहूँगा जो मेरे ऊपर निगाह रखती हैं, मेरी उम्र का जिक्र करती हैं, मेरे रहन सहन का जिक्र करती हैं, मेरे रंग रूप का जिक्र करती हैं, इस बात का जिक्र करती हैं कि मैंने सेविंग क्यों की या मैंने सेविंग नहीं की, जैसा कि गीता जी ने अपने वीडियो में बताया। तो विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि ये जो कुछ है, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, मेरा रंग रूप, मेरे दाढ़ी, मेरे बाल, या जो कुछ भी है, ये मेरे बीवी बच्चों के लिए है, मेरे माता पिता के लिए है या मेरे परिवार के लिए है। आप कृपया अपने ऊपर ध्यान दें, अपने पति के ऊपर ध्यान दें, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दें। मेरी चिंता ना करें या मेरे गुणों का बखान बिल्कुल ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब चंदन के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उस पर जो है बिस्तर ही क्यों ना लिपटे हों, काले जहरीले नाग ही क्यों ना लिपटे हों। इसी तरह मेरा जो आचरण है, मेरा जो स्वभाव है, मैं वही रखूँगा, मैं उसको परिवर्तित नहीं करूँगा। आप जैसे चाहे जितने नाग मेरे आसपास लिपट जाएं या मुझे चारों तरफ से घेर ही क्यों ना लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अंत में साथियों, अब वो बात जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर मेरे घर पर पुलिस क्यों आई या मेरे यहाँ विजिलेंस टीम का छापा क्यों पड़ा। तो दोस्तों, विरोधियों को तो जो है बहुत ही सुकून मिला होगा और उन्हें जानने की उत्सुकता भी होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया, किस बात की वजह से जो है मैं कानूनी दायरे में आ गया। तो आप लोगों को बता दूं, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही कोई कानूनी दायरे में नहीं आया था। हुआ ये था कि मेरे मोहल्ले में इस समय बिजली के स्मार्ट मीटर लगने का काम चालू है, इस वजह से विजिलेंस की टीम आई थी और ये चेक कर रही थी कि आखिर जो है किन घरों में मीटर लगा है या नहीं लगा है। इसी सिलसिले में हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर ऐसे थे जिनके यहाँ मीटर पहले कभी लगा ही नहीं था, और लगा भी था तो पुराना वाला था, उसको हटा के नया स्मार्ट मीटर लगवाना था जो उन्होंने नहीं लगवाया। इस क्रम में हम सबकी लाइट काट दी गई थी। तो पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी। उसी को जो है जुड़वाने में, आप लोगों को तो पता होगा बिजली विभाग का काम कैसा है कि वहाँ पर सुनवाई होती ही नहीं है, तो उसी के लिए हम सभी लोग चक्कर काट रहे थे और आज हमने अपने घर की लाइट सही करवाई है, मीटर भी हमारे यहाँ स्मार्ट लग गया है। तो इसी वजह से मैंने ये कहा था कि पुलिस वाले जो आए थे, हमारे घर पर ही नहीं हमारे पूरे मोहल्ले में विजिलेंस टीम का छापा पड़ा हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों पर जो है आर्थिक दंड भी लगाया गया, 1-2 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा भी हो गया। हालांकि हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो है नियमित तरीके से अपना बिल भरता हूं, और मीटर ज़रूर हमारे यहाँ स्मार्ट नहीं लगा था, क्योंकि हमारा पुराना मीटर बहुत पहले जो है
बिजली विभाग के कर्मचारी लेकर गए थे और नियम ये है कि जब आप अपना पुराना मीटर देंगे तब आपका नया मीटर लगेगा। इसीलिए मुझे जो है एप्लीकेशन वगैरह भाग दौड़ करनी पड़ी, उसी के चक्कर में जो है ये सब मामला हुआ था और इसीलिए 2 दिन से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि इसी में मैं व्यस्त था। तो ये बात मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बताई कि विरोधियों को जो है कम से कम 15-20 मिनट जो सुकून आया होगा, जो चैन मिला होगा कि हमारे यहाँ पुलिस आई, कानूनी कार्रवाई हुई, तो उनको वो मिल जाने दें। उसके बाद में तो फिर उनके दिल पर सांप ही लौटेंगे। तो दोस्तों ये थी मेन वजह। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो मित्र हैं, उनका स्वागत है। और मेरे जो हेटर्स हैं वो अपनी बात कहें ज़रूर, लेकिन उम्मीद ये रखें कि आगे से आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर, क्योंकि बहुत हुआ समझने और समझाने का दौर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में कीचड़ भरा होता है उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर अगर आप कुछ भी फेंकेंगे तो कीचड़ उछलकर अपने ही ऊपर आएगा। दूसरी एक बात मैंने ये भी तय कर लिया है कि अब आगे से मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा, अपने रिएक्शन वीडियो दूंगा, समझाने का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक सीख ये ली है कि अगर आप दोनों पक्षों को समझाने का काम करते हैं तो जिस पक्ष के विषय में आप अच्छा बोल देंगे उसके लिए तो आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जिसको आप भूल बताएंगे वो भले ही आपके मुंह पे ये बात ना कहे कि मुझे आपकी बात खराब लगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके ये कसक जरूर रहती है कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं बोला। और कोई भी गलती करने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी गलती को नहीं मानता है, तो वो कहीं ना कहीं कमेंट के जरिए या किसी दूसरे को उकसा के भड़का के अपनी भड़ास जरूर निकालता है। और ये चीज़ मैंने अभी हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी में देख ली है। लास्ट कुछ समय में ही, मतलब पिछले कुछ वीडियो में मैंने ये चीज़ जाहिर भी की थी कि बहुत सारे यूट्यूबर ही ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चोरी छिपे पीठ पीछे अपने आप को सामने नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के जरिए व्यक्त जरूर करवा रहे हैं। तो मैं अब ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं केवल अपना ब्लॉग बनाऊँगा, अपना ओपिनियन दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलूंगा अगले ब्लॉग अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।